हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। जेलों में बंद की गई रेगुलर मुलाकात, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। जेल स्टाफ को कम से कम बाहर निकलने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले कैबिनेट मंत्री, पीएम को सुरक्षा नहीं मिलना कांग्रेस सरकार की नाकामी। चुनावों में कांग्रेस को भुगतने होंगे परिणाम। जेल स्टाफ को कम से कम बाहर निकलने के निर्देश। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले कैबिनेट मंत्री, पीएम को सुरक्षा नहीं मिलना कांग्रेस सरकार की नाकामी है। चुनावों में कांग्रेस को भुगतने होंगे इसके परिणाम। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान आया है। जेलों में बंद की गई रेगुलर मुलाकात, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया फैसला। पीएम की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई है उस पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री कि कांग्रेस को भुगतना होगा इसका परिणाम चुनावों में। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। जेलों में बंद की गई रेगुलर मुलाकात, जेलों में जो रेगुलर मुलाकात की जा रही थी उसे बंद कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि जेल स्टाफ कम से कम बाहर निकलेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले कैबिनेट मंत्री, पीएम को सुरक्षा नहीं मिलना कांग्रेस सरकार की नाकामी है। चुनावों में कांग्रेस को भुगतने होंगे इसके परिणाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। ट्वीट आपके सामने है। अनिल विज ने हरियाणा वासियों को चेतावनी दी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नो मास्क नो सर्विस। तो ये अनिल विज का ट्वीट सामने आया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से कोरोना की गाइडलाइन को पालन करवाने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने हरियाणा वासियों को चेतावनी भी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नो मास्क नो सर्विस। लगातार कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी अब मुसीबतें और चिंता दोनों बेहद बढ़ रही हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लोगों से अपील की जा रही है जो बेहद जरूरी है। हर खबर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। चेहरे से मास्क को बिल्कुल ना उतारें। जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क अपने साथ रखें। मास्क को चेहरे से बिल्कुल उतारे नहीं और गैदरिंग वाली जो जगह है वहां पर जाने से अभी थोड़ा सा आप लोग बचें। कोई भी चीज पीक पर होती है उस वक्त उससे सतर्कता बरतनी चाहिए। इस वक्त मामले बिल्कुल पीक पर हैं। लगातार कोरोना के कई केसेस, कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। तो हरियाणा में आम लोगों के साथ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। पीजीआई रोहतक की बात कर लेते हैं। पीजीआई रोहतक में डॉक्टर और अन्य स्टाफ को देख यहां पर कुल 76 स्टाफ सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पीड़ितों में 30 डॉक्टर हैं और 35 मेडिकल छात्राएं और 11 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए तुरंत प्रभाव से स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, छाती एवं क्षय रोग विभाग, शिशु रोग विभाग एवं यहां पर रेडियोथेरेपी विभाग की ओपीडी को छोड़कर अन्य सभी ओपीडीओ को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पीजीआई की महिला हॉस्टल में करीब 35 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी वजह से तुरंत हॉस्टल को खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए गए ताकि अन्य विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी परीक्षाओं को भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। तो हरियाणा में आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में डॉक्टर आदि स्टाफ को देखकर यहां पर अगर बात करें तो कुल 76 स्टाफ सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना पीड़ितों में 30 डॉक्टर, 35 मेडिकल छात्राएं और अन्य 11 कर्मचारी शामिल हैं।
पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए तुरंत प्रभाव से यहां पर स्त्री एवं प्रसूति रोग को विभाग को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही मेडिसिन विभाग को भी बंद किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे विभाग हैं जिनको बंद कर दिया गया है। पीजीआई के महिला हॉस्टल में कोरोना विस्फोट जिस तरह से हुआ उसे लेकर हर तरफ काफी माहौल गर्म है और लोगों के लिए चिंता का विषय भी है। 30 डॉक्टर, 35 छात्राएं समेत 76 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पीजीआई में 30 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। तत्काल प्रभाव से हॉस्टल को खाली कराने के आदेश दे दिए गए। सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया। जब तक आगे कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, कोई आदेश नहीं आएगा, तब तक के लिए परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। रोहतक से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 30 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। करीब 35 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से तुरंत जो हॉस्टल है उसे भी खाली करवाने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि जो बाकी हैं, जो संक्रमित नहीं है, उन्हें बचाया जा सके। पीजीआई में जो केसेस आ रहे हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो एडमिशन है वो अभी तक 7 ही पेशेंट हैं, जिसमें से जो 2 पेशेंट आईसीयू में हैं हमारे पास। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनको हॉस्टल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉन कोविड जो है पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए उनको आइसोलेट किया हुआ है। बाकी अभी कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया, 2 ही पेशेंट हैं हमारे पास जो आईसीयू में। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर। तो एक और जहां पानीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों के लिए किसी सोने साबित नहीं हो रही, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के गांव करहंस में किसानों के लिए बारिश बर्बादी बनकर आई है। दरअसल जिले में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते गांव करहंस का जौहर ओवरफ्लो हो गया और यहां पर बीती रात से ही हो रही बारिश से पानी टूटकर खेतों में उतर गया और देखते ही देखते किसान का हरा भरा खेत यहां समुद्र में तब्दील हो गया। किसान ने बताया कि जोड़ का सारा पानी उनके खेत में उतर गया है, जिससे उनके करीब 9 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं एक महिला किसान की 3 एकड़ फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो गई। किसानों ने कहा कि ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन की सफाई नहीं करवाई जाती, जिसका अंजाम हर साल किसानों को भुगतना पड़ता है। हर साल यहां पर होने वाली इस बर्बादी के बारे में वो कई बार जिला प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ित किसान ने सरकार और जिला प्रशासन से फसल बर्बादी की मुआवजे की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। जी हमारे 6-7 किले लगे हैं और जोड़ का पानी टूट जाए है, हमारी फसल खराब हो जाए, जीरी भी, गेहूं भी और हमारी तूड़ी भी, और प्रशासन कोई वो नहीं कर रही और हमारे घर में भी पानी घुस गया है। सारी हमारी फसल आए साल में खराब हुआ है। इसका कोई शिकायत भी करी है पर कोई वो नहीं कर रही प्रशासन है। हम चाहे भाई हमारी सुनवाई हो, हमारी वो करी जावे। तो परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचे और यहां पर 1857 क्रांतिकारी जिस तरह से यहां पर उनकी बातचीत हुई है, शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर शहीदी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर हवन यज्ञ में आहुति दी। परिवहन मंत्री की बात कर ले तो परिवहन मंत्री यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। शहीदों की देशभक्ति और उनके बलिदान की वजह से यहां पर हमारा देश खुली हवा में सांस ले रहा है, ये भी उन्होंने कहा। 1857 की आजादी की लड़ाई की बात कर ले तो आजादी की लड़ाई में वो क्रांतिकारी रहे। हमारे वल्लभगढ़ की आन बान शान शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान की गाथा पूरे देश में गाई जाती है। देश के नौजवान उनके बलिदान की कहानी से देश प्रेम की प्रेरणा लेते हैं। राजा नाहर सिंह जी का आज बलिदान दिवस है और राजा नाहर सिंह के साथ साथ भूरा सैनिक तीनों को 1857 फांसी के फंदे पर लटकाया था।
उनकी याद में शहर में सभी संस्थाओं के लोगों ने बैठक की थी। उनकी टीम ने आयोजन यहाँ पे रखा हुआ था और आज ऐसे किसान नेता सर छोटू राम जी की भी पुण्यतिथि है। हम दोनों को नमन करते हैं। मैं बल्लर विधानसभा की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके दिखाए हुए रास्तों पर हम काम करेंगे। उन्होंने आम आदमी 36 बरादरी के अंतिम व्यक्ति के लिए जो दिशा देने का काम था, गरीब के लिए, छोटे आदमी के लिए, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, किसान के लिए काम था, तो उस मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। और मास्क लगा के रखें। तो वहीं भट्टूकला क्षेत्र के गांव यहां पर पीली मंदौरी में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पक्का मोर्चा के किसानों ने यहां पर पार्टी में शामिल हुए और साथ ही साथ पार्टी में शामिल होने की घोषणा के साथ ही काफी खुश भी नजर आए। बता दें कि फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर पीली मंदौरी में भट्टू क्षेत्र के सबसे बड़े धरने का संचालन कर रहे किसान नेताओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने की यहां पर घोषणा कर दी। पक्का मोर्चा के प्रधान विजय जाखड़, ब्रजलाल और साथ ही युवा किसान नेता संदीप जगदीश गोरछिया की अगुवाई में इन किसानों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। गांव के अंदर बहुत से किसान नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने लगातार पिछले 1 साल तक पीली मंदौरी के अंदर धरना जारी रखा किसान आंदोलन को लेके। और जहां से पूरे भट्टू ब्लॉक के अंदर एक मोटिवेशन मिला किसानों को और किसानी आंदोलन को, उसी किसानी आंदोलन की धरती के नेता, किसान नेता, काफी किसान नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी में आस्था जताई है। भारत माता की जय। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।